हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉमर्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना है। तो ट्रायल बैलेंस एक है स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो सभी अकाउंट्स यानी कि ऑल अकाउंट्स के जो ले अकाउंट्स इन लेजर का एक शो करता है, दोनों साइड को बैलेंस दिखाता है। जो होता है आपका एक साइड डेबिट, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में डीआर बोलते हैं। दूसरा होता है क्रेडिट, जिसको हम लोग सीआर लिखते हैं, क्रेडिट साइड को। ये होता है और इसका मतलब होता है कि जो भी हम लोग बैलेंस शो करेंगे वो डेबिट और क्रेडिट साइड क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो हम लोग अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो हम लोग जो फॉलो करते हैं वो होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में आप जानते हैं कि कोई भी एंट्री जो होगी उसका एक साइड डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट भी होगा। इसी दोनों का जो बैलेंस होता है वो कभी हमें अगर उसका चेक करना होता है कि वो जो हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया उसका जो बैलेंस वो इक्वलेंट है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है ऑलवेज इज इक्वल। अगर कहीं पर भी एरर आ रहा है, जैसे कि आपका डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड अनइक्वल है तो आप कहीं ना कहीं कोई एरर होता है, जिसको हम लोग बाद के लेक्चर में कवर करेंगे कि उस एरर को कैसे टैकल किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है और उसको दूर किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे अगर ट्रायल बैलेंस में बैलेंस इक्वल नहीं हो रहा है, अनइक्वल है, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। और जो भी बैलेंस बचेगा उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से एंट्री करके बैलेंस को इक्वल करते हैं। ठीक है। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और उसके स्कोप क्या है। मीनिंग तो आप लोग को मैंने बता दिया कि क्या होता है, कैसे होता है। तो अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है। फिर उसके बाद एक हम लोग इसी लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको मैं बताऊँगा कि और एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है और उसके लिए क्या क्या रूल्स दिए गए हैं बुक में, उसी हिसाब से हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसका एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ट्रायल बैलेंस का क्या होता है, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज ये समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका वो तो वही है कि चेक अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मैंने आपको भी बताया कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस है, इसका जो अर्थमेटिक यानी कि जो अमाउंट है उसको चेक करना होता है कि जो लेजर अकाउंट्स में लिखा गया वो सही है या नहीं है। दूसरा, आइडेंटिफाई द एरर एंड रेक्टिफाई देम। यानी कि जो भी एरर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसको दूर करना। कि
जो हमने बनाया ट्रायल बैलेंस वो सही हो जाए। थर्ड क्या होता है कि ये एक बेस प्रोवाइड करता है, बेस प्रोवाइड फॉर फाइनल अकाउंट। आप लोग जानते हैं कि फाइनल अकाउंट्स में हम लोग 3 अकाउंट्स बनाते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड आपका जो है वो है ट्रायल बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। इसको हम लोग बाद के लेक्चर में कवर करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में इसको देखेंगे। अब आइए आपको एक न्यूमेरिकल करते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके रूल्स मेथड क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट इज द रूल्स। तो उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके दो रूल्स हैं कि डेबिट में क्या क्या आएगा और क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसी के आगे हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो डेबिट में अभी मैं आपको नोट करके बताता हूँ कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसका रूल्स है। मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस, मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है टोटल मेथड, सेकेंड है आपका बैलेंस मेथड, और थर्ड आपका है टोटल कम बैलेंस मेथड। तो ज़्यादातर हम लोग इसी को बनाते हैं, टोटल कम बैलेंस मेथड, जिसमें हम लोग ने बात की थी कि सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सस्पेंस अकाउंट एक ओपन कर लेते हैं जो कि बैलेंस मेथड का भी एक पार्ट है, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। जो रूल्स हैं आपके ट्रायल बैलेंस के वो क्या हैं उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमें याद रखनी, रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि डेबिट में क्या क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में आप क्या क्या एंट्री करेंगे। तो उसके लिए बहुत आसान चीज़ है कि आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है क्या लिखना है। फर्स्ट आपको लिखना है असेट्स। असेट्स अभी मैं आपको बताता हूँ कि असेट्स क्या होती हैं, कैसे होता है। ड्राइंग्स, थर्ड वन है आपका डेटर्स, नेक्स्ट है आपका बिल्स रिसीवेबल, और नेक्स्ट है आपका लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में क्या क्या जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो असेट का अपोजिट होता है लाइबिलिटीज, नेक्स्ट है आपका कैपिटल, डेटर का क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल को यहाँ पे लिख देंगे बिल्स पेएबल, और लॉस एंड एक्सपेंसेस को लिख देंगे इनकम एंड गेन, गेन्स एंड इनकम, ठीक है, राइट।
अब यहाँ पे जो हमें समझने वाली चीज़ है वो ये है कि असेट्स हमारी क्या होती हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। असेट्स हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होती है करेंट असेट और दूसरा होता है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट, करेंट असेट वो होती हैं जो विद इन 12 मंथ्स में लिक्विडिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, हाईली कन्वर्ट होती हैं लिक्विडिटी। और फिक्स एसेट जो आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, एक्सेट्रा। और करेंट असेट्स आपके जो लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल्स हो गया, ठीक है, स्टॉक, ये सारी करेंट असेट्स होती हैं। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स होता है जो पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस का ओनर जो है अपने पर्सनल यूज के लिए उस बिजनेस से कुछ भी स्टॉक को निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। बिल्स रिसीवेबल का मतलब कि आपके पास जो बिल्स हैं उसको आप कैश कराएंगे। लाइबिलिटी जो हमें पैसे पे करने होते हैं वो होता है। लाइबिलिटीज में आपका जानते हैं कि बैलेंस शीट जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि लाइबिलिटीज में क्या होता है कि इक्विटी आता है, आपका डिबेंचर आता है, ठीक है, लोन हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस एंड एक्सेट्रा। लाइबिलिटीज में या क्रेडिटर्स भी आ जाता है और कैपिटल मैंने लिख ही दिया, कैपिटल भी आता है यहाँ पे। और बिल्स पेबल, गेन एंड इनकम। गेन क्या होता है कि जो बिजनेस से गेन हमें हो रहा हो, इनकम जो हमें ऑपरेशनल बिजनेस से इनकम हो रही, ये सारी चीज़ें जो हैं डेबिट क्रेडिट्स में आती हैं और ऊपर वाली सारी चीज़ें डेबिट्स में आती हैं। तो डेबिट्स में क्या क्या था एक बार और रिवीजन कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर किया जाएगी। डेबिट्स में हम लोग लिखेंगे असेट्स को, ड्राइंग्स को, डेटर्स को, बिल्स रिसीवेबल्स को, लॉस एंड एक्सपेंसेस को। क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, गेन्स एंड इनकम। क्लियर? तो अब आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि सारी चीज़ें आपको एक क्लियर हो जाए कि कैसे क्या होना है और कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेपर में अगर आपके पास न्यूमेरिकल करने की कैपेबिलिटी डेवलप रहेगी तो आप पेपर को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चाहे वो मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, कॉलेज लेवल का हो, या फिर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, या फिर 12th के बैलेंस यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई, किसी भी बोर्ड्स का हो, जहाँ पर भी एक ट्रायल बैलेंस आपको प्रिपेयर करना होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियोज को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट होगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है। तो बट अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया हुआ है। व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन करके, टेलीग्राम से ज्वाइन करके आप मुझे कोई भी सजेशन, या फिर सबसे आसान चीज़ है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको समझ सकते हैं कि कैसे इसको करना है और क्या होना है। ओके, तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर भी करिए, जिससे कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और समझ पाएँ कि क्या हो। ये क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा है और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर वासुदेव 31st March 2009, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑन द डेट ऑफ प्रॉपर फ्रॉड। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे एज ऑन, जिस डेट को अकाउंट क्लोज होगा उसी डेट को हम लोग बनाएंगे। तो 31st मार्च है, 31st मार्च 2009, और इसको हम लोग ब्रैकेट्स में लिखते हैं
यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, दो साइड बनाएंगे इस तरह से। ये पहला कॉलम होता है पार्टिकुलर, सेकेंड कॉलम आपका अमाउंट, थर्ड कॉलम आपका पार्टिकुलर, फोर्थ कॉलम आपका हो गया अमाउंट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ये इसको बोलते हैं डेबिट, यानी कि DR। और नेक्स्ट होता है क्रेडिट साइड आपका, और इसको डिनोट करते हैं CR से। क्लियर। तो अब हमें ये सब चीज़ें दिया हुआ है, सैलरी दिया है, सेल्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, कमीशन, परचेज, स्टॉक, रिपेयर्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर, रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड्स, डिस्काउंट अलाउड, रेंट एंड रेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैरेज इनवर्ड, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, ड्राइंग्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड कैश एट बैंक। इन सारी एंट्रीज को हमें ट्रायल बैलेंस में बनाना है। तो इसके लिए हम लोग, चलिए आगे से मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे और इसको अच्छे से फॉर्मेट को मैं बनाता हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ध्यान से देखना है और 1 बाय 1 इसको नोट करते चले जाना है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके लिए एक फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट को इस तरह से बनाते हैं। ये आपका हो जाएगा पार्टिकुलर, अमाउंट, पार्टिकुलर, और ये आपका अमाउंट। ठीक, चलिए एक एक एंट्री को हम लोग लेंगे और इसको नोट करते हुए चले जाएंगे। और मैं आपको साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊंगा कि ये इसमें क्यों आ रहा है, डेबिट में क्यों जा रहा है या क्रेडिट में क्यों जा रहा है। ठीक है, पहला है सैलरी। सैलरी जो आपका डेबिट में आएगा क्योंकि एक तरह की ये एक्सपेंसेज है। जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस का ट्रायल बैलेंस है, और ये होता है हमारा एक्सपेंसेज। सेल्स, सेल्स आपकी इनकम है तो आपका ये हो जाएगा क्रेडिट में आएगा आपका सेल्स। अमाउंट है 3,47,000। क्लियर। प्लांट एंड मशीनरी, आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी क्या है, असेट्स है और फिक्स्ड असेट्स है, तो ये आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 68,600। ठीक, उसके बाद कमीशन पेड, ये भी आपका डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंसेज है ये। कमीशन पेड 3,760। नेक्स्ट आपका परचेज है तो ये भी हमारा लॉस है, तो खरीदेंगे स्टॉक तो ये भी डेबिट्स में जाएगा, परचेज। और परचेज आपका है 2,89,340 रुपये का। ये स्टॉक लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2009, तो 22,200, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक है। 1 अप्रैल को लिखा है तो ये क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक। इसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक भी कहेंगे। राइट, तो यहाँ पे आप चाहे तो स्टॉक लिख लीजिए या ओपनिंग स्टॉक लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 22,200। और आगे आइए, रिपेयर्स एक्सपेंसेज है तो ये भी डेबिट होगा, कितना है 3,340। नेक्स्ट आपका सन्ड्री एक्सपेंसेज, तो लिखा ही है एक्सपेंसेज है, कोई बात ही नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेज क्या है 920। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर, मैंने भी बताया था कि ये भी आपका डेबिट होगा। सन्ड्री डेटर कितना है 2860। इसको और हम लोग नीचे तक बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट है आपका रिटर्न इनवर्ड।
रिटर्न इनवर्ड आपकी क्या है, इनकम है, क्योंकि जो हमने भी रिटर्न किया तो इधर आएगा रिटर्न इनवर्ड। ये आपका इनकम होता है 2000 रुपये, तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। रिटर्न आउटवर्ड, देन आपका रिटर्न आउटवर्ड अगर तो एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। रिटर्न आउटवर्ड कितना है 800 डिस्काउंट अलाउड, देन आपकी क्या है, इनकम है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। और डिस्काउंट अलाउड है आपका 800, डिस्काउंट अलाउड है 2300 था। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड ये है आपका 800। ये अमाउंट इसका गलत लिख दिया है यहाँ पे,